अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी ए लाइन शर्ट के बारे में है, जिसमें हम चौक इसके बंद करेंगे और नीचे से इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा आएगा। तो ये मैंने शर्ट ली है और इसकी साइड से जो इसका बॉर्डर था वो मैंने पहले ही इसको सेपरेट कर लिया है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले इसका फैब्रिक को अलग करना है। फ्रंट और बैक के लिए हमने पीस अलग कर लेना है। यहाँ से मैं सबसे पहले इसकी लेंथ को जो है वो सेपरेट कर रही हूँ। जितनी मेरी लेंथ है तैयार होके जितनी आनी है उसमें मैंने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन ये हाफ़ इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ले लिया है कि बाज़ुकात कपड़े में अरेब आ जाती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा ले लिया करती हूँ ताकि मेरी जो लेंथ है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मैंने इस फैब्रिक को डबल कर लिया है और इसको इस तरह से दोबारा एक फोल्ड दूंगी और मैं इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से अलग कर लूँगी। ये मेरी टोटल लेंथ है, जितनी मैंने कटिंग करनी है वो मैंने इस तरह इसको बिछा लिया है। ये वाला ऊपर वाला जो हमारा पीस उतरा है, इससे हमने इसकी स्लीव्स बनाने हैं। और ये जो पीस डबल किया हुआ है इसको मैं एक और दफ़ा यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि इस फैब्रिक में थोड़ी सी डायरेक्शन का ख्याल करना है। इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है उसमें फ्लावर्स की डायरेक्शन है, तो हमें कटिंग के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। ये देखिए, ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो दूसरा बैक का पार्ट होगा उसको भी मैं इसी तरह से इसकी डायरेक्शन का ख्याल करूँगी और इसको सही करके मैं इसके ऊपर बिछा लूँगी। कपड़े को बैलेंस कर लेना है और इसके बाद मैं इसको इस तरह से डबल कर लूँगी। ये मैंने इसकी टोटल विड्थ जो है वो उसको मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे नीचे से इसका घेर ज़रा खूबसूरत सा फ्लेयर बनाना है, तो इसलिए मैंने इसका जितना भी विड्थ थी कपड़े की वो मैंने टोटल सारी की सारी ले ली है। अब यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी और लेंथ में 1.5 इंच ऐड करके मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ। फिर ये आर्म होल के लिए मैंने इसका निशान लगाया है और यहाँ से मैंने आर्म होल का ये बॉक्स फॉर्म कर लिया है। ये मेजरमेंट्स आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसके हिसाब से ही आपने ये मार्किंग करनी है। यहाँ से आप वेस्ट का निशान लगाएंगे और चूँकि इसके चौक बंद हैं तो हमें हिप्स के निशान नहीं लगाने, लेकिन हम थोड़ा सी आइडिया के लिए यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो जिस वक्त हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे हिप्स की जो मेजरमेंट है वो सही आ रही है। अब यहाँ से मैंने आर्म होल की हल्की सी गोलाई दी है और ऊपर से हाफ़ इंच की जो कटिंग करनी है उसका भी निशान लगा लिया है। यहाँ से वेस्ट का निशान लगाया है और इसके बाद हम इसको नीचे दामन तक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अब हमने निशान लगाए थे उस मेजरमेंट्स के ऊपर ही हमने इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। ऊपर से आपने इसका जो तीरा है उसकी भी हाफ़ इंच की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो आर्म होल की फ्रंट के आर्म होल की हल्की सी डेप्थ देते हैं, हमने वो कटिंग करनी है,
क्योंकि अगर ये डेप्थ हम ना दें तो हमारी शर्ट की जो फिटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमने इसकी जो दामन की जो चौड़ाई रखी है उसकी वजह से इसके जो चौक हैं वो थोड़े से उनकी लेंथ में इजाफा हो गया है, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमने शर्ट को इस तरह से डबल करना है और यहाँ से हमने इसको निशान लगाना है। आप देखिए मैंने इसको डबल करके बिल्कुल उसकी जो अरेब वाली साइड थी उसके साथ बैलेंस किया है और उसके निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ से हल्की सी गुलाई देते हुए इसको कट कर लिया है। इस तरह आपका जो दामन होगा वो साइडों से बिल्कुल भी उसकी नोकें नहीं नीचे लटकेंगी और दामन में खूबसूरती आएगी। ये देखिए इस तरह से आपका दामन बिल्कुल स्ट्रेट शो होगा। अब ये दामन आप देख सकते हैं इसमें किसी जगह से भी झोल नहीं आ रही थी। अब जो रिमेनिंग कपड़ा हमारा बचा था उससे हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये मैंने नॉर्मली जो स्ट्रेट स्लीव्स होती हैं उसके लिए मैंने निशान लगाया था और अब यहाँ से हम इसकी हल्की सी बेल फॉर्म करेंगे। 12 इंच डीप पे मैंने रख के इसकी बेल के लिए डेप्थ दी है और इसको हल्का सा कर्व दे के मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो जोड़ आएगा वो आप फैब्रिक थोड़ा सा इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इसको ऊपर नीचे रखेंगे और इसी शेप से हम इसका जो जोड़ है वो कट कर लेंगे। इसके बाद हमने ये जो बॉर्डर्स हैं इसको हमने मेजरमेंट के हिसाब से अलग करना है, क्योंकि हमने दामन पे भी इसके बॉर्डर अटैच करना है और इसके स्लीव्स के आगे भी बॉर्डर लगाना है। दामन की विड्थ हमने तकरीबन 32 इंच ली है, उसी हिसाब से मैंने इसका बॉर्डर जो है वो अलग कर लिया है और स्लीव्स का भी हमने अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही इसकी चौड़ाई लेते हुए इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने फ्रंट साइड को अलग करना है। यहाँ पे हमने इसके नेक की कटिंग करनी है और इसमें हमने इसके साथ ज़िप का भी इस्तेमाल करना है। फ्रंट पे हम एक ज़िप लगाएंगे। नेक इसका जो है वो हमने बोट नेक बनाना है, तो उसके लिए जो मेजरमेंट होगी वो हमारी तकरीबन 8.5 इंच हमने चौड़ाई में इसको रखना है और मैंने 3 इंच इसको डीप रखा है। इसको थोड़ा ज़्यादा भी रखा जा सकता है, लेकिन चूँकि ये एक यंग गर्ल के लिए बन रहा है तो मैंने इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं रखी है। ये मैंने कट लगा लिए हैं जितनी हमारी नेक की चौड़ाई आनी है वहीं पे हमने कट लगाए हैं और ये हमारी डेप्थ है। अब यहाँ से हमने ज़िप का हिसाब करना है कि हमारी ज़िप कहाँ तक जॉइन होनी है। ये मैंने छोटी वाली मेटल ज़िप ली है और इसकी लेंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमारी ज़िप ने अटैच होना है। अब इसके बाद हम इतना ही डेप्थ पे बैक साइड पे निशान लगा रहे हैं और ये सेंटर का भी हमने निशान लगा लिया है। अब एक स्ट्रेट पट्टी हम अलग करेंगे और इसके साथ हमने इस तरह से ज्वाइन करनी है। राइट साइड की तरफ हमने इस पट्टी को रखना है और पट्टी का जो राइट साइड होगी वो भी हमारी शर्ट की राइट साइड को फेस कर रही होगी और बैक साइड से हमने जो सेंटर का निशान लगाया था उसके दोनों तरफ हमने बारीक सी सिलाई लगानी है। ये सिलाई तकरीबन हमारे पैर के एक पैर के मार्जिन के जितनी होगी, इससे ज़्यादा हम इसकी चौड़ाई नहीं रखेंगे, बल्कि आप अपनी ज़िप की भी सेंटर से जो मेटल वाला पार्ट है उसको आप मेजर करके उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको मैं सेंटर में से कट कर दूंगी। यहाँ से हमारा नीचे से स्क्वायर सा बॉक्स बना था, वहाँ से हमने 2 छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इस कपड़े को हमने दूसरी तरफ टर्न करना है।
इस तरीके से हमने इसको दूसरी तरफ टर्न करना है और बारीक सी सिलाई यहाँ हम किनारे पे रख के लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ही बारीक सिलाई लगानी है। इस तरह ये हमारा जो हमने छोटा सा फैब्रिक ज्वाइन किया है ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा अपनी जगह पे। फिर इसके बाद फोल्ड करके हमने इसकी प्रेस लगानी है और इसको डबल करके आप यहाँ पे तरपाई लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे तरपाई लगा लूँगी और फिर इसके बाद हमने किनारे के साथ रखते हुए हमने ज़िप को अटैच करना है। इस तरह से हम ज़िप को इसके साथ रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई रख के इसकी हम ज़िप को अटैच कर लेंगे। तो ज़िप हमने अटैच कर ली है और हमने बोट नेक जो है वो भी हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। अब बोट नेक को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमने जहाँ तक हमारी बोट नेक की डेप्थ आनी है वहाँ तक हमने निशान लगा लिया है। इसको हमने यहाँ से थोड़ी सी फोल्डिंग देनी है और इसको बिल्कुल नेक की जो बुकरम है उसके साथ साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हमने अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। राउंड शेप के ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसके बाद हमने इस गले को इस तरह पलट के फैब्रिक को हमने प्रेस लगा लेनी है। तो हमने इसको इस तरह से पलट लिया है और इसके ऊपर प्रेस भी लगा ली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नेक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने फ्रंट और बैक को शोल्डर से ज्वाइन करना है। तो ये मैंने बैक साइड को बिछाया है, इसके ऊपर मैं फ्रंट साइड को उल्टा करके बिछाऊंगी और यहाँ से हम शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद हमने इसकी जो बैक नेक है उसकी कटिंग करके हमने बैक नेक में कपड़ा लगा कर उसको फोल्डिंग देनी है। और अब हम बैक साइड पर इसकी जो फिटिंग की मेजरमेंट है वो हम मेजरमेंट करके उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। हमें सिर्फ चेस्ट और वेस्ट के ऊपर ही हमें निशान लगाने हैं, क्योंकि हमारा जो हिप की जगह पे हमने निशान लगाने होते हैं वो इसमें हम नहीं लगाएंगे। ये इस तरीके से हमने इनको निशानों को ज्वाइन करना है। जो हमने चेस्ट और वेस्ट के निशान लगाए हैं उनको हमने ज्वाइन कर दिया है। और अब वेस्ट को हमने नीचे दामन की सिलाई जो हमने लगानी है नीचे तक, उसके साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। या फ्री हैंड से लगाते हैं या फिर आप कोई स्केल रख के भी इसको लगा सकते हैं। अब ये हमने निशान लगा लिए हैं और इन निशानों के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर बॉर्डर ज्वाइन करना है। बॉर्डर की जो राइट साइड होगी वो हमने शर्ट की रॉन्ग साइड के साथ ज्वाइन करनी है और उसके बाद हमने इसको पलट लेना है। यहाँ पे नीचे हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से और फिर इसको हम पलट लेंगे राइट साइड की तरफ। इस तरह से ये इसकी तरफ फोल्ड हो जाएगी राइट साइड की तरफ, और ऊपर से हम फिर इसको हल्की सी फोल्डिंग देने के बाद ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी स्लीव्स को स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये इसकी ज़िप जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ।
नीचे आप देख सकते हैं मैंने दामन पर इसका बॉर्डर भी ज्वाइन कर दिया है और स्लीव्स के आगे भी इसका बॉर्डर ज्वाइन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।